क्या आप लोग जानते हैं कि सही समय, सही इंसान और सही काम का चुनाव हमारी जिंदगी को कितना बदल सकता है? अगर आप नहीं जानते तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की कहानी इन 3 सवाल के जवाब से भरी हुई है। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल शिबू जी के जीएस पर। आज की इस नई वीडियो में हम भगवान बुद्ध की एक ऐसी कहानी आपको सुनाएंगे जिसमें इन 3 सवाल का जवाब है। तो आइए दोस्तों, बिना किसी समय गवाए आज की कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक जंगल में निवास कर रहे थे। उनकी शिक्षाओं की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। एक दिन एक युवक जो अपनी जिंदगी की परेशानियों से थक चुका था, वह भगवान बुद्ध से मिलने के लिए आया। उसका चेहरा चिंता और निराशा से भरा हुआ था। युवक ने विनम्रता के साथ भगवान बुद्ध को बोला, हे भगवान, मेरा जीवन बहुत ही कठिन हो गया है। मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। कृपया आप मेरी मदद करें। भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए युवक की ओर देखा और बोले, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले तुम्हें मेरी 3 सवाल का जवाब देना होगा। युवक ने उत्सुकता के साथ सिर हिलाया और कहा, हे भगवान, मैं पूरी कोशिश करूँगा। कृपया आप मुझे सवाल पूछे। भगवान बुद्ध ने युवक को पहला सवाल पूछा, हे युवक, तुम्हारे अनुसार जीवन में सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है? युवक ने थोड़ी देर सोचा और फिर जवाब दिया, हे भगवान, शायद वह मेरा अतीत है, क्योंकि वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा है, या फिर मेरा भविष्य, क्योंकि मुझे उसकी तैयारी करनी है। भगवान बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नहीं, सबसे महत्वपूर्ण समय अभी है। यह वर्तमान ही सबसे महत्वपूर्ण समय है जो तुम्हारे हाथ में है। अतीत तो जा चुका है और भविष्य अभी नहीं आया है। यदि तुम वर्तमान को बेहतर बनाओगे तो भविष्य खुद ब खुद बेहतर हो जाएगा। इसीलिए जो भी करना है उसे अभी करो। उसके बाद भगवान बुद्ध ने दूसरा सवाल पूछा, हे युवक, तुम्हारे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? युवक ने जवाब दिया, शायद मेरे माता पिता है, या फिर मेरे गुरुजी है। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह है जो अभी तुम्हारे सामने है। वर्तमान में जो लोग तुम्हारे संपर्क में आते हैं, उनके साथ तुम्हारा व्यवहार और कर्म ही तुम्हारी असली पहचान होती है। उन्होंने समझाया, हर व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आते हैं वह किसी न किसी कारण से आते हैं। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उनके साथ अच्छा और सम्मानजनक व्यवहार करो। भगवान बुद्ध की बात को सुनने के बाद युवक को महसूस हुआ कि वह अक्सर अपने आसपास के लोगों की अनदेखा करता था, क्योंकि वह दूसरों के बारे में सोचने में व्यस्त रहता था। भगवान बुद्ध ने युवक को तीसरा सवाल पूछा, तुम्हारे अनुसार सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? युवक ने सोचा और कहा, शायद यह धन कमाना है और सफलता प्राप्त करना। भगवान बुद्ध ने गंभीरता से उत्तर दिया, नहीं, सबसे महत्वपूर्ण कार्य वह है जो दूसरे की भलाई करे। यदि तुम किसी के जीवन को थोड़ा भी बेहतर बना सकते हो तो वही सबसे बड़ा कार्य है। दूसरे की मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म होती है, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन को भी अर्थपूर्ण और सुखद बनाता है। युवक को भगवान बुद्ध के बात को सुनने के बाद यह महसूस हुआ कि वह केवल अपने बारे में ही सोचता रहता है और कभी भी किसी और की मदद नहीं करता। शायद इसी कारण से उसका जीवन में बहुत सी कठिनाई आती है। युवक ने भगवान बुद्ध की सारी बात को गहरी से सुनी
और उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने भगवान बुद्ध के चरण में झुककर बोला, हे भगवान, आपने मेरी आंखों खोल दी। अब मैं समझ चुका हूँ कि मुझे वर्तमान में ही जीना है और अपने आसपास के लोगों का सम्मान करना है और दूसरे की भलाई के लिए मैं खुद को समर्पित करना चाहता हूँ। भगवान बुद्ध ने मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का सार होती है। जब तुम इन 3 बातों को अपने जीवन में अपनाओगे तो तुम्हारा सभी सवाल का जवाब तुम्हें खुद ही खुद मिल जाएगा। युवक ने भगवान बुद्ध की सीख को अपनी जिंदगी में उतार लिया और धीरे धीरे उसकी सभी परेशानियां दूर हो गई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 गहरे सबक मिलते हैं। पहला सबक है, सबसे महत्वपूर्ण समय वर्तमान ही होता है। दूसरा सबक, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो व्यक्ति अभी आपके सामने ही होता है। और तीसरा तथा अंतिम सबक, सबसे महत्वपूर्ण कार्य दूसरे की मदद करना। जब आप इन 3 बातों को अपनाते हैं तो न केवल आपका जीवन बेहतर होगा बल्कि आप दूसरों की जिंदगी में भी रोशनी भर देंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप सभी को यह कहानी पसंद आया है तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और इस कहानी से आप क्या सीखे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर इसी तरह मोटिवेशनल तथा इंस्पिरेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल शिबू जीके जीएस को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुशी में रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने जीवन में शांति में रहिए। नमो बुद्धाय।